दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञानता के रास्ते पर चलते हैं, वह साधारण लोगों से अधिक खुशहाल दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। अपने यह महसूस किया होगा कि जो लोग सदैव अच्छे कर्म करते हैं, वह परेशान और उदास दिखाई देते हैं। वहीं जो लोग दुष्ट कर्म करते हैं, वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग इस बात से चिंतित होते हैं कि आखिर उनको इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो लोग अधर्म की राह पर हैं और बुरे कर्म करते हैं, वह खुश हैं एवं जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी सवाल आया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आज हम आपको इस वीडियो में इसका जवाब देंगे। यह जवाब गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन को कोई समस्या परेशानी होती थी, तो वह श्री कृष्ण के पास चले जाते थे। एक बार की बात है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के समीप जाकर कहा कि वह दुविधा में है और वह इसका जवाब श्री कृष्ण से चाहते हैं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, बोलो अर्जुन, क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा कि मुझे यह जानना है कि सदैव अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और वहीं बुरे कर्म करने वाले खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुख से यह बात सुनकर कृष्ण मुस्कराए और बोले कि मनुष्य जैसा सोचता है या जो कुछ महसूस करता है, असल में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से मनुष्य सच्चाई नहीं जान पाता। अर्जुन कृष्ण की यह बातें समझ नहीं पाता। जब लंबे समय तक भी अर्जुन इस बात को समझने में असमर्थ हो जाता है, तो इस पर श्री कृष्ण क्या बोले, चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे कि तुम समझ जाओगे कि प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर एक को राह चुनने का एक मौका जरूर देती है। वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुनता है या फिर अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बड़ी महत्ता थी। हर रोज मंदिर जाना और दान पुण्य के काम करने को अपना सर्वोत्तम कार्य समझता था। वहीं दूसरा व्यक्ति उसके बिल्कुल विपरीत था, जो कि मंदिर तो जाता लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि वहां से जूते चप्पल चुराने के लिए। काफी समय बीत गया और एक दिन जोर की बारिश होने लगी और इस समय मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। इस बात पे नास्तिक व्यक्ति के मन में विचार आया कि यही सही समय है मंदिर में से धन चुराने का। उसने तुरंत अंदर जाके मंदिर का सारा धन एकत्रित कर लिया और पंडित से नजर बचा के वहां से निकल दिया। उसी समय वह आस्था रखने वाला व्यापारी भी वहां आया। दुर्भाग्यवश पंडित ने उसे ही चोर समझ लिया और तुरंत शोर मचाने लगा, जिससे कि आसपास भीड़ जमा हो गई और सब ने मिलके उसकी जम के धुनाई कर दी। काफी चोटें आईं और वह लंगड़ाते हुए बाहर की ओर चल दिया, जहां पर फिर से किसी वाहन से जा टकराया और आगे की ओर चलता रहा। आगे चलते हुए कुछ दूरी पर उसे वही व्यक्ति दिखा जो कि खुशी से बोल रहा था कि आज तो वारे न्यारे हो गए, मोटा लाभ हुआ है। यह देख वह पीड़ित व्यापारी बहुत दुखी हुआ और उदास मुंह लेकर घर की ओर चल दिया। कुछ समय बाद उन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों को यमराज के पास ले जाया गया और वहां पर वही नास्तिक व्यक्ति जिसने असल में चोरी की थी, वह उसको वहां दिखाई पड़ा। उसे देख भले व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने चलती सभा में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो भले काम ही करता रहा और सदैव दान पुण्य से भी नहीं पीछे हटा, उसके बदले में मेरे को क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ वाहन से लगी चोट से मृत्यु, जबकि यह कोई भी कुकर्म नहीं छोड़ता था जिसके बदले इसको मिली धन से भरी पोटली। क्या यही है आपका न्याय? इस पर यमराज बोले, जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले भली भांति पूरी बात को जान लो। यमराज ने कहा, तुमने अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से वाहन से लगी छोटी सी चोट तुम्हारी मृत्यु में बदल गई और तुम बिना किसी कष्ट पीड़ा के यहाँ तक आए।
बल्कि इसके भाग्य में पूरा राज सिंहासन लिखा था, जो कि इसकी धन की छोटी सी पोटली में बदल गया। इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसके अंतिम श्वास भी निर्दयी तरीके से निकले हैं, जिससे कि यह काफी दुख पीड़ा को सहता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने कथा को समाप्त करते हुए अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अब तो तुम्हें जवाब मिल ही गया होगा कि इंसान द्वारा किए अच्छे और भले काम कभी व्यर्थ नहीं जाते, उसका कभी न कभी फल जरूर मिलता है। आपके किए अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम इसी जन्म में ही मिलता है। इसलिए पार्थ, हमें कभी भी तुच्छ काम नहीं करने चाहिए। सदैव अच्छे आचरण में रहकर भला जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके द्वारा किए अच्छे कामों को अनदेखा कर दिया जाए। सो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि क्यों हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को भी दबा दें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए एपिसोड में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।